अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिप्रेशन के मुतालिक कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन में इंसान कैसे जाता है और डिप्रेशन से बचने का इलाज क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन जो है आजकल दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी और आम फेमस बीमारी बन चुकी है। आजकल अगर पूरी दुनिया में 20 बिलियन या 20 मिलियन लोग हैं तो उसमें से 19 बिलियन या 19 मिलियन लोगों को डिप्रेशन है। पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ हो चुकी है तकरीबन। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 2300 करोड़ जो अवाम है वो डिप्रेशन की शिकार है। मैं बेसिकली एक एकेडमी चलाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट आता है ना, उसमें लड़कियां या लड़के दोनों मिक्स हैं, तो 100 आता है या 1000 आता है, तो उसमें से जो 50 में से 45 है ना, 45 वो डिप्रेशन का शिकार है। वो क्यों शिकार है? वो अपनी गलती की वजह से शिकार है, वो अपने बुरे कामों की वजह से शिकार है। देखिए, जब हम गुनाह करेंगे, जब हम गलती करेंगे, जब हम अल्लाह की रजा के लिए नहीं कुछ करेंगे, जब हम अल्लाह से मुकाबला करेंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मुझे बताएं कि आप अपने वालिद साहब के साथ मुकाबला करें, जो आपका वालिद है, तो आपको माशरा अच्छा समझेगा? नहीं समझेगा ना, आपको बुरा समझेगा, आपका माशरे में कोई मुकाम नहीं होगा। तो रब्बुल इज्जत कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। रब्बुल इज्जत वो है जिसने कुन कहा और पूरी कायनात बन गई। अल्लाह ताला वो है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनका नाम रोजे क़यामत तक रहेगा, जो रोजे क़यामत के मालिक हैं, जो आने वाले वक्त के दुनिया की हर एक चीज के मालिक हैं। तो अगर हम अल्लाह के साथ मुकाबला करेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ना मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की रजा में खुश हों और अल्लाह जिस तरह हमारी जिंदगी में करते हैं वो बेहतर करते हैं। हम जिस चीज के मुस्तक होते हैं वही चीज हमको मिलती हैं। तो हमें अल्लाह ताला से मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला की रजा में खुश रहना चाहिए। आजकल जो नौजवानों में डिप्रेशन की मेन वजह है वो है सुस्ती, काहली, मोबाइल, अदर एक्टिविटी, बुरे काम। देखें, अब एक बच्ची है या एक बच्चा है, वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहेगा। ठीक है, तो उसकी फिजिकली और मेंटली जो सारी पावर है, ताकत है, वो जायल होगी कि नहीं? क्योंकि एक इंसान ने हिलना ही नहीं है, वो एक चारपाई पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेटा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक लेटा ही हुआ है, उसने कुछ करना ही नहीं, मोबाइल पे लगा हुआ है। खाना भी सही से नहीं खाना, जिसको नमाज का ख्याल नहीं है, जिसको रोजे का ख्याल नहीं है, जिसको अल्लाह का ख्याल नहीं है, जिसको कुरान का ख्याल नहीं है, जिसको अजान तक का ख्याल नहीं है, तो मुझे बताएं उसका क्या हाल होगा? वो फिजिकली और मेंटली वीक होगा कि नहीं? टेंशन होगी ना। जब घर में सारा दिन पड़ा रहना है, काम करना नहीं है, तो खाना कहां से है? जब हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? जब खाना नहीं होगा तो टेंशन तो बनेगी। और दूसरे अदर एक्टिविटी, हम मोबाइल पे इधर उधर, हम समझते हैं पता नहीं हम कितने जवान और कितने फने खाएं और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता वा तो इज्जु मन तुशा वा तो जिल्लु मन तुशा। अगर अल्लाह चाहे तो इज्जत दे, अगर अल्लाह चाहे तो जिल्लत दे। जब अल्लाह इज्जत देने पे आता है तो कख से लख बना देता है, जब अल्लाह जिल्लत देने पे आता है लख से कख बना देता है। तो उसके घर में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तो बात यह है कि डिप्रेशन मेन जो आजकल वजह बनी है, डिप्रेशन क्यों ना आए मेरे भाई? एक लड़की है, एक लड़का है, वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहेंगे, गिलासते देखेंगे, लड़की लड़कियों से बातें कर रही है, लड़का लड़कों से बातें कर रहा है, इधर उधर अदर एक्टिविटी में लगे हैं, नमाज रोजे दीन का कोई ख्याल ही नहीं है। ठीक है, माँ बाप का ख्याल नहीं है, खाने पीने का ख्याल नहीं है, तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ना। तो इससे बचने के लिए एक ही हल है कि हमें फिजिकल काम करना चाहिए, हम कुछ काम करें, हार्ड वर्किंग करें, अपनी मेहनत करें और नमाज पढ़ें, अल्लाह के साथ जुड़ें, अल्लाह से दोस्ती करें। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन, दुनिया का सबसे बड़ा इलाज कुरान मजीद का एक लफ्ज, कुरान मजीद पूरा और अल्लाह ताला का कलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। जो शख्स चाहता है
کہ وہ ڈپریشن سے باہر آئے یا ڈپریشن اس کے پاس سے چلا جائے یا ڈپریشن اس کو نہ ہو، تو وہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھے اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کرے اور اللہ کے لیے کام کرے، اس کی رضا کے لیے کام کرے، اور ادر ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر، برے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو اس لیے آپ جتنی بھی میڈیسن کھا لیں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک آپ برے کام، ادر ایکٹیویٹی، یا آپ یہ موبائل، یا آپ سارا دن گھر میں فری پڑے رہیں گے، یا آپ نہیں چھوڑیں گے، تو تب تک آپ کا ڈپریشن ختم نہیں ہو سکتا۔